खुदावन का सब्बत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सब्बत शलोम हम खुदावन के पाक कलाम में से आज सीखेंगे। खुदावन ने हमें वंस अगेन एक और सब्बत दिया और हमें इसमें शामिल किया अपनी बरकत में, अपनी ब्लेसिंग्स में और नई लाइफ में। आमीन। लूक का 14 बाब, लूक चैप्टर 14 उसकी वर्स 1 से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे पाक कलाम में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो इसकी ताक में रहे। आमीन। हमने देखा कि यहाँ पे यीशु मसीह नासरी सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गए और वो उसकी ताक में रहे। मीन्स के यीशु मसीह नासरी जो थे वो कलाम की प्रीचिंग और एवेंजलिज्म के लिए निकलते थे और ऐसे ऐसे लोगों के साथ जाकर जो बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े सरदार काहिन थे, उनके दिमागों को खोलते थे और कलाम के मुताबिक उनको सिखाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब्बत के दिन, यहाँ पे कलाम कहता है वो सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया। और फिर लिखा वर्स 2 में, और देखो एक शख्स उसके सामने था जिसे जलनदार था। यीशु ने शरा के आलमों और फरीसियों से कहा कि सब्बत के दिन शफा बख्शना रवा है या नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह नासरी जो खुद खुदा भी थे और वो उनके दिल के इरादों को जानते थे, तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि जो शरा के आलम थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर थे, जो बड़े बड़े तालीम याफ्ता थे, जो सरदार थे, वो अपने आप को बहुत एजुकेटेड भी कहते होंगे उस टाइम में, तो खुदावन ने उनसे सवाल किया कि सब्बत के दिन मुझे शफा बख्शना रवा है या नहीं। आमीन। वो चुप रह गए। उसने उसका हाथ लगाकर शफा बख्शी और रुखसत किया और इनसे कहा कि तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सब्बत के दिन उसको फौरन ना निकाले। वो इन बातों का जवाब ना दे सके। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे देखें हमने सीखा कि खुदावन ने कहा कि कौन ऐसा है कि जिसका कोई घर का रिश्तेदार या कोई कांग्रीगेशन का या कलीसिया का कोई फर्द बीमार हो और उसको शिफा चाहिए तो खुदावन उसमें रहकर काम ना करे, तो वहाँ पे वो उसका जवाब नहीं दे सके थे और खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको शिफा दी और उसको रुखसत किया। और फिर उनसे कहा कि कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सब्बत के दिन फौरन उसे ना निकाले। खुदावन ने एक गधे और बैल की एग्जाम्पल दी क्योंकि उससे वो अपनी रोज़ की रोटी और अपना काम धंधा चलाते थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे वो इन बातों का जवाब ना दे सके और वो लाजवाब हो गए। तो आज हमें भी खुदावन का जब सब्बत खुदावन ने हमें हुक्म दिया कि सब्बत के दिन को तू पाक मानना, तो हमने पाक मानने से मुराद है कि हमने खुदावन के साथ कनेक्ट होना है, खुदावन की इबादत और प्रस्तिश करनी है, गो के हम हर रोज़ करते हैं, लेकिन ये अपॉइंटेड डे है, इसमें खुदावन खुद हमारा वेट करते हैं, हमें ब्लेस करना चाहते हैं और हमें नई जिंदगी देना चाहते हैं। और खुदावन चाहते हैं कि हम खुदावन के साथ अपने रिलेशनशिप को कायम करें क्योंकि ये खुदावन का दिन है, ये खुदावन ने चुना है। खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी है और इसको एक निशान ठहराया है हमारे और खुदा के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने किस तरीके से फकी और फरीसियों के साथ इस बात को शेयर किया और उनका जो एक सरदार था उनके साथ खाना खाने को गया। खुदावन का मकसद खुदावन के कलाम के मुताबिक उनकी अक्लों को खोलना था और उनको इस बात की तालीम देना था। फिर खुदावन ने खुद उनसे पूछा कि बताओ कि शफा देना रवा है या नहीं है। तो इट्स मीन कि आज हमारे लिए भी यही है कि क्या हमें सब्बत के दिन खुदावन का कलाम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, हमें खुदावन के कलाम की मुनादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आमीन। तो वहाँ पे हम देखते हैं वो इन बातों का जवाब ना दे सके, तो आज वो लोग जो खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि नहीं जी सब्बत का दिन जो है वो पहला दिन है, अतवार का दिन है, तो अतवार का दिन सब्बत का दिन है, तो ऐसे बाइबल में कहीं
भी नहीं लिखा, हमें एक वर्स भी ऐसी नहीं मिलती। हमने खुदावन के कलाम में ना बढ़ाना है ना घटाना है, जैसे लिखा है हमने उसको ऐसे ही रिसीव करना है। आमीन। हम देखते हैं कि खुदावन हमें ब्लेस भी करता है और हमें यूज भी करता है। आप अपना लिंक खुदावन के साथ कायम रखें तो खुदावन आपको वक्त पे सरफराज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबत शलोम।